इंसान के सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई इंसान इसे सही तरीके से काम में लेना सीख ले तो अपने सपनों को सच कर सकता है। हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट की मदद से मन की ताकत को सही तरीके से यूज करने के बारे में सीखेंगे। वीडियो में समय बर्बाद ना करते हुए हम पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट है, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सजेशन देता है जिनका यूज करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार बाइक चलाना सीखा था तब आपने कितनी फोकस के साथ उसकी हर एक्टिविटी को समझा था, लेकिन जब आप बाइक चलाना सीख गए तो उसके बाद आपने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया कि आपको कब ब्रेक लगानी है, कब क्लच दबाना है और कब गियर चेंज करना है। लेकिन आप परफेक्ट तरीके से बाइक चला लेते हो तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। क्या आपने कभी सोचा है ये अपने आप होता कैसे है? अगर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं। जब आप बाइक चलाते हैं तो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ काम करता है, जिसके कारण आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप किसी काम को पहली बार करने की कोशिश करते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड उसे सीखने के लिए पूरी फोकस के साथ काम करता है, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे सीखने लगता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम को समझ लेता है तब आपका वो काम बिना फोकस के साथ बहुत आसानी से हो जाता है। हमारे डेली रूटीन में ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें आज हम बिना किसी फोकस के साथ बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पीछे की वजह सबकॉन्शियस माइंड ही है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। इंसान अपने पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ कर सकता है और अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इटालियन गायक एनरिको कारूसो रुक रुक कर गाते थे, जिसके कारण उन्हें लगता था कि सामने बैठे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उनकी खराब परफॉर्मेंस पर चिल्ला रहे हैं। ये सोचकर स्टेज पर पहुंचने से पहले ही कारूसो पसीने से भीग जाते थे और पूरी तरह से घबराए हुए रहते थे। लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने डर पर काबू पाने के लिए समझाना शुरू किया। एनरिको हर दिन इसकी प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस ने तो सच में चमत्कार ही कर दिया। अब एनरिको स्टेज पर जाने से पहले ना तो पसीने से भीगते थे और ना ही घबराते थे, जिसके बाद एनरिको ने यूरोप और अमेरिका के हर स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस किया। इससे पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है। ये इतना पावरफुल है कि जो भी इसे कहा जाए उसे आपके सामने ही सच कर देगा। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देने होंगे जिससे वो उनको पूरा करता चला जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स और विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जब एलोपैथी का जन्म नहीं हुआ था तब दुनिया भर में ये माना जाता था कि बीमारियां भगवान के नाराज होने के कारण होती हैं। बेसिकली एलोपैथी वो संस्था है जो आपको बताती है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। पहले ज़माने में जब एलोपैथी नहीं थी तब बीमार इंसान को मंदिर के पुजारी के पास ले जाया जाता था। पुजारी कुछ पूजा पाठ करवाता और वो इंसान ठीक हो जाता। लोगों को लगता था कि उन्हें भगवान ठीक करते हैं। कहीं ना कहीं उस जमाने में असल में लोग पूजा के बाद अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देते थे और यही तरीका भी काम करता होगा। लोगों को लगता था कि ये चमत्कार भगवान ने किया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये चमत्कार आपके सबकॉन्शियस माइंड ने किया था। और यही कारण है कि अगर आप किसी बीमारी की अवस्था में अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, तो सच में ऐसा ही होगा। अगर एक फिट व्यक्ति यही सोचता रहे कि वो बीमार है, वो कमज़ोर है, तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे उस इंसान के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखने लगेंगे। एक व्यक्ति बीमार था लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन एक उसके फैमिली मेम्बर ने उसे एक पत्थर दिया और उससे कहा, इस पत्थर को छूने से हजारों लोग ठीक हो गए हैं और तुम भी ठीक हो जाओगे। वो व्यक्ति पत्थर को अपने हाथ में लेकर सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसकी बीमारी सच में ठीक हो गई थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास हो जाता है कि इस पत्थर को छूने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ऐसे ही आप जो विजुअलाइज करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदल देता है। अगर आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं तो आपको हर दिन उस चीज़ को विजुअलाइज करना पड़ेगा जो आप बनना चाहते हैं। जब आप अपने सपने में होंगे और उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे और उस खुशी को महसूस करेंगे, तो फिर देखिए कैसे आपका पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों को हकीकत कर देता है। जो भी आप बनना चाहते हैं उसे आप डिटेल से विजुअलाइज कीजिए। जैसे आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप कैसे वीडियो बनाते हैं, आप कैसे मेहनत करते हैं, और आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरी सपना पूरा होगा और एक दिन मेरे हजारों में लाखों में सब्सक्राइबर होंगे और मैं एक बड़ा आदमी बन चुका हूँगा। ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास होगा कि आप जो बनना चाहते हैं आप वो हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने में लग जाएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में जाते जाते आपको 2 पॉइंट बताते जाता हूँ जो पूरी वीडियो का निचोड़ है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देना होगा कि मुझे अपनी लाइफ में ये बनना है जो आप बनना चाहते हैं। आपको अपने सपनों को विजुलाइज करना होगा। जैसे आप जो भी बनना चाहते हैं उसे आप विजुलाइज करना पड़ेगा। आपको अपने सपने में देखना होगा कि मैं ये बन चुका हूँ। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।